ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड इस प्यारे दिन के अवसर पे मैं आप सभी प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के दोनों स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक बच्चों के लिए जो चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे सीबीएसई का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई का जो मोस्ट फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, जो लास्ट 10 ईयर में सीबीएसई ने कम से कम 6 से 8 बार पूछा है, वो सभी क्वेश्चन में आज आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए सीबीएसई पास्ट ईयर को महाभारत, गीता, कुरान सब कुछ मानता है। सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वैसा क्वेश्चन सीबीएसई का जो लास्ट 10 साल में 6 से 8 साल पूछा जा चुका है, वो सभी क्वेश्चन आज मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक बच्चों के लिए दोनों में डिफरेंस ही कितना है, 10% का तो डिफरेंस है। तो दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोटबुक यानी कि एक कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ से हिस्ट्री तो चलेगा नहीं कि मैं कहानी सुना दूं आपको और बात खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। मैं मुझसे पहले आपको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा वो विद कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। सारा जो भी कॉन्सेप्ट उस वाले क्वेश्चन में यूज होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात और कि यहाँ पर वीडियो के एंड होने के बाद यानी सारा क्वेश्चन करवाने के बाद मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूँ, जिसका आंसर बच्चे कमेंट तो करते हैं, दिल से थैंक यू सो मच। बट प्यारे बच्चों, काफी कम बच्चे कमेंट करते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है वीडियो के एंड में, उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका नेम को नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूंगा। जो बच्चे सही आंसर देंगे इसका ध्यान में रखिएगा। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अब हम लोग क्या सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ चले। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वाले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम कम पिकअप किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पे डेडिकेटेड होगा। ठीक है? यस सर जी, बिल्कुल सब क्लियर है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने 2015-16 में भी पूछा है एंड 2018 में भी पूछा है। बट जो ये डेटा था सीबीएसई ने इसको चेंज कर दिया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट क्वेश्चन सेम था। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता है कि नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? आइयो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। नहीं पता मैं बता दूं कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल को ही या फिर 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा, उसका जो x का जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, वो 2 होना चाहिए। और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो लिखूं तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट पावर क्या बचेगा, x⁻1 बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों एग्जांपल दे दूं क्या? जैसे कि देखिए एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात सिंपल है, बात क्लियर है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, चलिए ठीक है। 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द आंसर इज यस है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बोला था, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट b तो हो सकता है, चलेगा। तो इसको आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 5x² प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है, डजेंट मैटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है समझ में आ गया।
लिया? यस सर जी, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका जनरल फॉर्म था, तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकलेगा। यस, यानी हाईएस्ट पावर जो x का होता है कोई भी इक्वेशन में, उतना नंबर ऑफ रूट्स निकलता है। यस, तो फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो x का 2 वैल्यू आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? आप लोग डिटरमिनेंट वाले मेथड से कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर सकते हैं, जो मैं इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इतना कॉन्सेप्ट काफी। अब हम लोग क्या पहले क्वेश्चन की तरफ चले, इतना ही कॉन्सेप्ट से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? हो जाएगा। मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, प्रॉपर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया हुआ है? 4x² माइनस 4a² x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों देखिए ना, ये काफी हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इजी ही लिया जाता है ताकि वहां से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई हो सके। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी कि x का आपको वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेगा बताइए? मैंने बताया 2 मेथड होता है। देखिए सबसे पहले, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। यहाँ पर देखिए क्या है? 4x² है, यहाँ पर क्या है? माइनस 4a² x है। मैंने बताया था इस वाले फॉर्मेट में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? x निकालना है, और यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि मैंने बताया x का 2 वैल्यू निकलेगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। अब देखिए 2 मेथड होता है, पहला फैक्टराइजेशन, बट क्या यहाँ पर फैक्टराइजेशन आप लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों। फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर आपको पता होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि बच्चे को ना एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो फैक्टराइजेशन का मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सोच लूं कैसा एग्जाम्पल रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको फैक्टराइजेशन का देता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या निकालने बोला गया? x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। तो फैक्टराइजेशन कैसे कीजिएगा? देखिए सिंपल सा रूल क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए जो ये वाला है ना और जो ये वाला है, देखिए आपको करना क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, बच्चे को फैक्टराइजेशन के बारे में पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों कि देखिए मैंने बताया था ये वाला जनरल इक्वेशन होता है, तो यहां से कंपेयर कीजिए। ए क्या आएगा बताइए? x² का कोफिशिएंट a, तो यानी कि यहां पर a 1 है। b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी b यहां पर 3 है। c क्या है? यहां पर 2 है प्यारे बच्चों। तो फैक्टराइजेशन का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले आप लोग a एंड c को प्रोडक्ट कीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए। तो a और c को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल मैं प्यार से समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो AC यहां से हमारा 2 आ गया। अब क्या करना प्यारे बच्चों, जो ये B है, B क्या था? 3 था, तो B को आपको B1 एंड B2 में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि B1 प्लस B2, यस, यानी कि B को आपको B1 एंड B2 में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि B1 प्लस B2 हमारा B की इक्वल आ जाए। और इतना ही नहीं, B1 प्लस B2 अगर ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? वापस से 3 आ जाना चाहिए। मतलब क्या होगा देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग B1 को मान के चलिए, अगर हम लोग B1 को 2 ले ले, ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर B2 को हम लोग 1 ले ले तो B1 प्लस B2 क्या हो गया? 2 प्लस 1, ये हमारा 3 आ गया। और B भी हमारा क्या था? ऑलरेडी 3 था। अब आपको क्या देखना है कि 2 × 1 यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा AC आएगा? यस, ये आपको पता करना है। तो 2 × 1 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए? 2 × 1 हमारा 2 आ जाएगा। यस, यानी कि AC भी आ जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल होता है इसको ब्रेक करने का। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएगा देखिए, इस वाले केस में हम लोग x² प्लस 3x प्लस 2 को हम लोग ब्रेक करेंगे। x² b को मैंने बोला B1 और B2 में ब्रेक करेंगे। B1 हमने क्या लिया? 2, B2 1 लिया, तो 2 क्या हो जाएगा? B1 2x हो जाएगा, B2 1 है तो हमारा x हो
जाएगा और सी रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बस इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। यहाँ से क्या कीजिए, ये दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया। यहाँ से क्या कीजिए 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ गया। और यहाँ पर क्या बच गया हमारा, x प्लस 1 बच गया और ये हमारा 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब x प्लस 2 हमारा 0 के इक्वल है और यहाँ पर x प्लस 1 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस 2 आ गया और यहाँ से x हमारा माइनस 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों दिख रहा है ना आपको, यस। तो ये आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन का प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। अब देखिए एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट वाला मेथड, यस। और ये वाला मेथड ज्यादा यूज होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेथड क्या बोलता है प्यारे बच्चों, ये मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले आप लोग डी निकाले यानी कि डिस्क्रिमिनांट। और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या ये वाला बी है, 4 है, ए हमारा ये वाला और सी हमारा ये वाला है। उसके बाद x निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a होता है। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट निकालने का। या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो याद कर सकते हैं, क्या कीजिए माइनस बी यही रहेगा, डी की जगह आप लोग ये वाला पुट कर दीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। डायरेक्ट यहां से x का 2 वैल्यू आ जाता है, इसीलिए तो यहां पर हमने प्लस माइनस लिखा है। क्या बात क्लियर है, ये सर जी बात क्लियर है। तो मैंने ये दोनों मेथड आपको समझा दिया, अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अब आपको क्या बोला गया, x का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड है, सबसे पहला फैक्टराइजेशन वाला। तो क्या फैक्टराइजेशन वाला हम लोग लगा सकते हैं, देखिए a b आ गया ना, तो कहीं पर भी ऐसा देखने को मिले तो डिस्क्रिमिनांट बेटर होता है। डायरेक्ट आपका ये सब का वैल्यू दे देता है, a का वैल्यू दे देता, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 का वैल्यू दे देता, तब तो हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते थे। बट ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग डिस्क्रिमिनांट वाला मेथड लगाएंगे। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर a क्या आ गया, पहले इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर कीजिएगा बताइए, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। यहाँ से a क्या आ गया, 4 आ गया, बी क्या आ गया हमारा माइनस 4a स्क्वायर आ गया, सी क्या आ गया प्यारे बच्चों, सी ये पूरा सी हमारा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 आ गया। समझ में तो आ रहा है ना, टेंशन तो नहीं ले रहे प्यारे बच्चों, यस सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या निकालिए बताइए, यहाँ से पहले डी निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, डी निकालूंगा। तो डी मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनांट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा बताइए, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है माइनस 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 4a स्क्वायर का स्क्वायर करना है माइनस 4ac, तो 4 है, a हमारा 4 है, इंटू में 4 है और हमारा c क्या है प्यारे बच्चों, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है, ये है ना, यस। तो यहाँ से d क्या आ गया, इसका स्क्वायर हमारा 16 a टू द पावर 4 आ गया और ये क्या आ गया माइनस 16 और ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 हो गया। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको कर दीजिए माइनस 16 a टू द पावर 4 प्लस 16 b टू द पावर 4 हो गया। यहाँ से ये दोनों कट गया तो d हमारा क्या आ गया, 16 इंटू b टू द पावर 4 आ गया। बात क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना, यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब क्या कीजिए, इस वाले जो मैंने x का फॉर्मूला बताया सिंपली इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, मैंने बताया। यहाँ से माइनस बी क्या हो जाएगा, b हमारा 4a स्क्वायर था और यहाँ पर माइनस है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि रूट अंडर डी कितना आया था, 16 b टू द पावर 4 आया था और बाई 2 इंटू ए, तो a क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 4a स्क्वायर ही रहेगा प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट 16 इंटू b टू द पावर 4 है, तो क्या मैं इसको 4b स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताइए जल्दी बताइए। मैंने क्या किया, सिंपली रूट को हटा दिया है, तो 16 का रूट क्या होता है 4
होता है एंड b टू द पावर 4 का रूट क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा x का 2 वैल्यू आ रहा है, कैसे, एक देखिए प्लस माइनस है ना, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है। पहला x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाय 8 हो गया। दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस, ठीक है, इस बार हम लोग माइनस लेंगे, माइनस 4b स्क्वायर बाय 8 हो गया। यहाँ से आप लोग चाहे तो 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको हार्ड लगा, क्या हार्ड कुछ नहीं है, बस सिंपली ये वाला स्टेप आपको समझना था, दैट सिंपल, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्या बात क्लियर है, बच्चों को समझ में आया पहला क्वेश्चन? यस सर जी आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था एंड इस वाले क्वेश्चन को बार बार मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है और ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या बात क्लियर है? ये सर जी क्लियर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले सर जी क्वेश्चन तो पढ़िए यार, बिल्कुल क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच तो आजकल बच्चों का फेवरेट है, हमारे टाइम में तो हमने इतना क्रिकेट खेला है, सुबह 5-5 बजे उठ के 4-4 बजे उठ के हम लोग ग्राउंड चल जाते थे खेलने के लिए। बट देखिए आजकल तो बच्चों के पास मोबाइल है, इसलिए बच्चे क्रिकेट थोड़ा कम खेलते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट मैच, इन अ क्रिकेट मैच हरभजन यानी हरभजन सिंह took 3 wickets less than twice the number of wickets taken by जहीर खान। यहाँ सर ये खान आपने क्यों बोल दिया, क्योंकि ये प्लेयर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस वैसे रेंडमली नेम दिया हुआ है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये सब छोड़िए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच में हरभजन, एक समझिए क्रिकेटर का नेम है, हरभजन took 3 wickets less than twice the number of wickets taken by जहीर। यानी क्या बोल रहा है, प्लीज बार बार आप लोग पढ़िए, इसमें ये बोल रहा है कि जो जहीर है उसने जितना विकेट लिया है उसका डबल करके एंड हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो उतना विकेट हरभजन सिंह ने लिया है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जांपल बताता हूं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मान के चलिए कि जो जहीर है उसने कितना विकेट लिया, मान के चलिए कि जहीर ने आपका 4 विकेट लिया, ऐसा आप लोग मान के चलिए। इतना अच्छे तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान सुनिएगा, कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। तो मान के चलिए कि जहीर ने 4 विकेट लिया, तो क्या बोल रहा है, हरभजन टूक 3 विकेट लेस, यस 3 विकेट लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर। यानी क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, जो जहीर ने अगर 4 विकेट लिया है तो जो हरभजन है उन्होंने क्या लिया है कि जहीर ने जितना विकेट लिया है उसको पहले हम लोग डबल करेंगे, यानी कि 4 का डबल क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। देन 3 विकेट लेस यानी कि 8 - 3 यानी कि 5 विकेट हरभजन ने लिया है इस वाले केस में। क्या बात क्लियर है, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन वाला बोलना क्या चाह रहा है? मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। तो उसके आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, चलिए ये तो आगे की बात है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल तरीके से, बट आपको सॉल्व करना होगा ना, आपको तो मैथ्स के भाषा में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखिएगा बताइए, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर, यस लेट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर, इसको आप लोग क्या मान लीजिए, x मान लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें नहीं पता, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि 4 विकेट लिया जहीर ने, एग्जांपल था, बट हमें तो पता नहीं कितना विकेट लिया, तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि जहीर ने x विकेट लिया। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इसके बाद देन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हरभजन, ये कितना हो जाएगा बताइए, टेकन बाय हरभजन, ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा बताइए, ये हमारा कितना हो जाएगा, जहीर ने x विकेट लिया तो पहले इसको आपको डबल करना है, तो डबल यानी कि 2x हो जाएगा। देन 3 विकेट लेस, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही आपको पकड़ना था, अगर आपने पकड़ लिया तो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ा तो वापस से थोड़ा सा बैक करके आप लोग समझिए। तो क्या बात क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दिस
2 इज 20, यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है 20 दिया हुआ है, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x माइनस 3, ये हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे, अरे भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया है, ये क्या हो गया हमारा 0 को इक्वल हो गया, कहानी खत्म। क्या यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बोला है कि कितना विकेट किसने लिए, ये आपसे नहीं पूछा गया, बस पूछा गया है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि x का वैल्यू निकालने, अरे भाई आपसे पूछा है क्या, नहीं पूछा है ना, तो क्यों निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इजी पीजी था, समझ में आ चुका है, ये सर जी समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अरे भाई आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या हमें समझ में आएगा, आप तो अभी बच्चे हैं, अभी तो आपके दिमाग में सारा चीज बुलेट ट्रेन की स्पीड से घुस जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने हर साल, यकीन मानिए इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने लगभग हर साल अपने पेपर के अंदर पूछा है, बस डेटा को वो चेंज कर देते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल हलवा सा लड्डू सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप। मैथ में क्या होता है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, एक बार पूरा क्वेश्चन ना पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, उसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या बोल रहा है देखिए, इफ 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड, तो एंड आ गया ना, तो पहले हम लोग एंड वाला बाद में देखेंगे, पहले क्या बोल रहा है कि 2 हमारा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो पहला वाला क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है 2 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सर इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, याद है कि नहीं, क्या दिया था एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया था, मैंने इसको सॉल्व कैसे करवाना बताया था, मैंने बोला था कि ये दोनों को प्रोडक्ट कीजिए 2 आएगा, फिर b को आप लोग दो पार्ट में ब्रेक कीजिएगा ताकि दोनों को ऐड करके 3 आ जाए एंड प्रोडक्ट करके 2 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मैंने बोला था x को कॉमन लीजिएगा और यहाँ से 1 को कॉमन लीजिएगा, तो और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन लीजिए, x प्लस 1, यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा -2 -1 आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। बट प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा x का 2 वैल्यू आया ना, ये हमारा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आया है। यस, रूट्स मतलब क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू -2 -1 आया, इसको आप लोग इसके अंदर पुट करके देखिए, ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, देखिए एलएचएस क्या था हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था ना। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू -2 या फिर -1 कोई भी एक को पुट कीजिए। अगर हम x का वैल्यू -1 को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ गया, जो कि हमारा कहाँ गया RHS के इक्वल हो गया ना। तो यस हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि जो रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आता है वो रूट्स होता है, और ये वैल्यू को अगर हम लोग वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 हमारा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिखिएगा सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। यस ये लिखिएगा अबव यानी कि ऊपर वाला, तो यस ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 हमारा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। इसका मतलब क्या हो गया कि x अगर हम लोग x का वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए, देयरफॉर x का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस p एक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा p इंटू एक्स, तो यानी कि 2 हो जाएगा x की जगह तो 2p हो जाएगा, -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से p नहीं निकाल पाएगा क्या प्यारे बच्चों, इतना तो आपको आता ही होगा।
तो यहाँ से 4 + 2p = 0, तो p कितना आ गया -2 आ गया ना। यस सर जी -2 आ गया। तो देखिए फायदा क्या हुआ, मैंने समझाया इस तरीके से। आपने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू 2 को पुट किया, तो जो p अननोन था, हमें नहीं पता था, अब हमें पता चल गया है कि p क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना किया आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब जाइए एंड वाले में। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 2px + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। यस, यानी क्या होगा, देखिए आपको क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा केस 1 था, अब देखिए केस 2 में चलिए क्या बोला जा रहा है कि एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² - 2px + k = 0, इसका इक्वल रूट से, यानी कि जो x का 2 वैल्यू आता है ना, वो दोनों वैल्यू सेम है प्यारे बच्चों। यस, यानी 1 आएगा तो 2 बार x का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है x² है, यानी x का 2 वैल्यू तो आना है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इक्वल रूट्स, यानी जो x का 2 वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद आपको k का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर p था ना, p तो हमने निकाल लिया, तो p तो पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x² - 2, और p भी -2 है, तो क्या हो जाएगा -2 × -2 4 हो जाएगा, प्लस में तो 4x हो गया प्लस k = 0 हो गया। क्या हो गया, यस हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ा होगा, क्या याद आ रहा है, दिमाग में प्रेशर डालिए। टर्म 1 का चैप्टर था, बट कोई बात नहीं, आपको तो प्रेशर डालना है। आपने देखिए इसको 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पहला तरीके से मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला तरीका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था क्या, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आपको कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स यानी क्या होगा, अगर 2 रूट्स अगर हम लोग अल्फा एंड बीटा माने तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा -b/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको याद आ रहा है क्या कुछ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा × बीटा, ये क्या होता है c/a के इक्वल होता है। ये a, ये हमारा ये b एंड ये हमारा c है। क्या कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों, याद कीजिए, जरूर आएगा। ये सर जी आ रहा, वेरी गुड। नहीं आ रहा तो लर्न कीजिए ना। अल्फा बीटा क्या है, हमने मान लिया कि जो x का वैल्यू 2 आएगा ना, उसमें एक अल्फा आ रहा है, एक बीटा आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हैज इक्वल रूट्स। यस, यानी कि अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा = बीटा, या दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखिए ना क्या हो जाएगा, बताइए, अल्फा × बीटा यानी क्या हो जाएगा, अल्फा × अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों आपस में इक्वल है। तो यानी कि अल्फा², ये क्या हो जाएगा c/a के इक्वल। तो c क्या हमारा k के इक्वल है, और a हमारा क्या है 4 के इक्वल है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा² हमारा k/4 के इक्वल आ गया। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा अल्फा की इक्वल है, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के। b क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिमाग में प्रेशर आ रहा है क्या, नहीं सर जी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, हमारा 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना, तो -4 हो जाएगा। और a क्या दिया हुआ है, a हमारा 4 ही दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, 2 अल्फा = -4/4 आ गया। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग अल्फा नहीं निकाल पाएगा क्या दोस्तों, आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा क्या आ जाएगा, -2/4 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला अल्फा को यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, कहाँ पुट कर रहा हूँ, ये अल्फा हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करने के बाद ये हमारा हो जाएगा -2/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यस, तो -2/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/16, ये हमारा k/4 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा, या फिर ये दोनों हमारा 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। यहाँ से k क्या आ गया, 4/4 हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा k क्या हो जाएगा, 1 होगा क्या, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो k हमारा 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं कॉम्प्लिकेटेड था, इजी था, ज्यादा सोचना नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया। मेन था आपको समझना, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो ये था हमारा k का वैल्यू। क्वेश्चन वालों ने k का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, जो कि हमारा 1 आया है, एंड वही हमारा 1 आंसर हो गया है। समझ में आया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर जी बिल्कुल, चलिए।
देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उस वाले क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको बताऊंगा, बट इस वाले क्वेश्चन के बाद। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, और ध्यान रखिए ये जो नेचर वाला है ना, ये भर भर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यस नेचर क्या होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट देखिए क्या बोलता है, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया था डी। प्यारे बच्चों वैसे यूजुअली ना डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से इसको मतलब बुक वाले डिनोट करते हैं, मैंने स्मॉल डी से लिख दिया था उस टाइम, बट ध्यान रखिएगा कैपिटल डी से डिस्क्रिमिनेंट को यूजुअली डिनोट किया जाता है। एंड ये मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या याद आ रहा है आपको? यस, मैंने ये बताया था। अब ध्यान रखिएगा इसमें नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हमारा जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हमारा ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यस, यानी हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अगर ये हमारा 0 से बड़ा आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो x का दो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट्स बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद अगर ये हमारा 0 से बड़ा आता है, 0 नहीं 0 से बड़ा, 0.1 1 2 मतलब ऐसा कुछ भी आता है 0 से बड़ा, तो उस केस में जो हमारा x का जो दो वैल्यू निकलता है ना सॉल्व करने के बाद वो हमारा रियल होगा। रियल यानी कि कोई भी नंबर रियल होता है, आप लोग इतना ध्यान में रखिए। रियल यानी कि जो समझ सकते हैं कि रियल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 2 हो गया, -3 हो गया, 5/7 हो गया, ये सब क्या होता है, रियल होता है। तो सर तो क्या इसके अलावा भी कोई नंबर होता है? यस, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए 2 नंबर होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं। एक होता है आपका रियल, रियल यानी कि आपने जो पढ़ा है, जैसे √2 हो गया, 1 हो गया, 3.6 हो गया, 7/8 हो गया, ये सभी रियल होता है। एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी क्या होता है, जैसे कि आपका √-2, यस, रूट के अंदर -2 अलाउड नहीं होता है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्या बात क्लियर है? यस क्लियर है। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा आता है तो उस केस में जो हमारा रूट होगा वो रियल होगा, प्लस जो x का दो वैल्यू आएगा वो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग आएगा, दोनों सेम नहीं होगा। जो क्या बात क्लियर है, जो हमने सोल्व किया था ना x² + 3x + 2 = 0, वो रियल था, एंड जो रूट आया था वो हमारा डिस्टिंक्ट आया था यानी अलग अलग आया था। अब देखिए दूसरा केस, देखिए दूसरा केस जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारा 0 के अगर इक्वल हो गया तो उस केस में जो हमारा नेचर ऑफ रूट होगा प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल तो होगा एंड इक्वल। यस, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो जो हमारा 2x का वैल्यू आएगा वो रियल तो होगा, उसके साथ साथ इक्वल होगा। बात क्लियर है, बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा थर्ड एक केस बच गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 से कम यानी कि 0 से कम यानी क्या हो गया, नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स होगा प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी मतलब क्या हो गया बताइए? इमेजिनरी यानी कि मैंने बताया जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। √-2 हो गया, √-7 हो गया, ये सभी हमारा क्या इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये 3 केस से आपको ध्यान में रखना है। क्या बात क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। ये सर जी दिमाग में रखेंगे। वेरी गुड। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो आप देखिए इसमें 3 क्वेश्चन, ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो कैसे निकालिएगा बताइए? सिंपल, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि आपको निकालना है डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए ना। बी कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस 4ac, 4 × 4 × 9, 4 × 4 × 9 क्या हो जाएगा, 144, माइनस कितना हो जाएगा, 16 × 9 कितना होता है, 144 ना, तो 0 आ गया। तो नेचर क्या हो गया, लिखिएगा नेचर इज, क्या लिखिएगा, रियल
एंड इक्वल, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो समझ में तो आया है ना? यस, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। सेकंड वाला देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो क्या कीजिए वापस निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? बी यानी ये वाला, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए क्या है? 3 और बी और सी क्या है? माइनस 7, तो 3 इंटू माइनस 7, तो इसमें क्या आ जाएगा? 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा बताइए? 21 84 आ जाएगा क्या? देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है बताइए? 109 आ रहा है ना? 89, यस। जो भी आ रहा है ये हमारा क्या हो गया? 0 से बड़ा आ गया ना प्यारे बच्चों। मेन हमें क्या समझना है? 0 से बड़ा आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। रियल आएगा एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग होगा। थर्ड वाला देखिए इसमें x की जगह y दे दिया, डजेंट मैटर, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, x राय y राय बात एक ही है। तो वापस से यहाँ पर निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? b हमारा क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4। a क्या है हमारा? 7 है, यस वेरी गुड। c क्या है हमारा? 5 है, तो ये क्या आ जाएगा? 16 माइनस 20 आ जाएगा एंड 140 आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? 28 इंटू 5, यस। और ये हमारा क्या आ गया? माइनस 124 आ गया, 124 आ गया माइनस में, यानी कि ये हमारा 0 से कम हो गया, यानी क्या हो जाएगा? रूट्स आर इमेजनरी। ये आपको लिख देना है। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बस ये लिख दीजिएगा। 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इमेजनरी यानी कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने आपके साथ लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, कुछ याद आ रहा? देखिए ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसको मैं एक और मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था? हमने यहाँ से देखिए ये जो हमने सम एंड ये जो प्रोडक्ट वाला किया था ना, इसके अलावा एक मेथड नंबर 2 है। क्या बोलता है? देखिए हमारा सेकंड वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। आपको यहां से क्या निकालने के लिए बोला गया था बताइए? यहां से आपको निकालने के लिए बोला गया था k का वैल्यू, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हैड इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन मैंने आपको क्या बताया? अभी बताइए, अभी तो बताया था। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो आपका क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। तो यहाँ पर b क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4a क्या है? ए हमारा 4 है, सी क्या है? सी हमारा के है। तो देखिए यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चों? 16 माइनस 16 के इज इक्वल टू 0। यहां से के क्या आ गया? 1 आ गया ना। तो देखिए कितना सिंपल था ये वाला हार्ड था, हार्ड नहीं था, इजी था, बट थोड़ा लेंदी था। और ये वाला देखिए कितना 2 स्टेप 3 स्टेप में तो हमने कंप्लीट कर दिया। तो देखिए ये वाला मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स हमने इसके बाद बताया मैंने आपको, बट ये वाला मेथड आप लोग बेटर होगा यूज कीजिएगा क्योंकि ये शॉर्टकट है, जल्दी बनेगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में टाइम भी कम लेगा। बट हाँ दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया क्योंकि बताना जरूरी है ना, बच्चे एक मेथड भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये मैंने दोनों बता दिया। अब चलते हैं हम लोग कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इजी तो है बट इसमें एक ट्विस्ट है, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आपका मैथ्स के पेपर में पूछा जाएगा। आई एश्योर्ड यू इस टाइप का क्वेश्चन आपके टर्म 2 के पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो वही दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या करना है? अरे कुछ नहीं, इक्वल रूट से ना, और के का वैल्यू निकालना तो वही करिए आप लोग। इसमें वो दिमाग मत लगाइएगा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना बहुत लेंदी हो जाता है। तो सिंपल हमें पता है बी स्क्वायर माइनस, लिख लीजिएगा पहले कि सिंस, ऐसे लिखिएगा, आपको लिखना होगा ना, सब्जेक्टिव पेपर है। सिंस रूट्स आर इक्वल, समझे रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए b क्या है? ये हमारा पूरा b हो जाएगा, यानी -2 k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा। a क्या? ये हमारा a यानी कि k प्लस 1
एंड सी क्या है हमारा 1 है प्यारे बच्चों, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -k प्लस 1, यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए वो वाला दिमाग मत लगाइएगा, कौन ला दिमाग। अब आप लोग देखिए, आप लोग ऊपर वाले क्लास में चले गए ना, यहाँ पर देखिए बच्चे गलती कहाँ करेंगे, पहले मैं बताता हूँ मिस्टेक वाला। बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करेंगे, मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे जल्दी बताइए। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर इस टाइप का करेंगे कि 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस को बच्चे राइट साइड में लेके जाएंगे, 4k प्लस 1 आ गया। बच्चे ये k प्लस 1 और 1 को यहाँ पर उड़ा देंगे, 4 को उड़ा देंगे। बच्चे क्या करेंगे, k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, k का वैल्यू बच्चे का यहाँ से 0 आ जाएगा। बट क्या ये सही है, हो भी सकता है, नहीं भी, ये मिस्टेक है। आपको देखिए जो करेक्ट मेथड होता है वो क्या होगा, आप लोग बच्चा नहीं रहे, ये क्लास 8 तक वैलिड था, क्लास 10 में वैलिड नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ दोनों से कॉमन लेना है। कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, कॉमन लीजिए ना, यहाँ से k प्लस 1 दोनों से मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने k प्लस 1 को कॉमन उठा लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, और 4 भी कॉमन था ना, तो 4 भी मैंने कॉमन उठा लिया। यहाँ पर अब क्या बच गया, k प्लस 1 बच गया। यहाँ पर क्या बचा, हमने सब तो कॉमन नहीं उठा लिया, तो माइनस हमारा 1 बच गया। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, 4 को आप लोग नीचे लेके जाइए, 0/4 हमारा 0 हो जाएगा। तो k प्लस 1 और ये 1 हमारा कट गया, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2k का वैल्यू आएगा। सबसे पहला k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0, तो यहाँ से k माइनस 1 आ रहा है एंड k हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना प्यारे बच्चों। क्या हुआ, k का हमारा 2 वैल्यू आ गया 0 एंड -1। बट रुकिए, ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ पर बच्चे एक और मिस्टेक करेंगे। अब देखिए k का हमारा 2 वैल्यू आ गया। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों k का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखिएगा, यस कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते, ये वाला स्टेप बच्चे करते ही नहीं है, तो बच्चे का सही होते हुए भी हाफ मार्क्स कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा LHS क्या है, k प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना बताइए, अब आपको एक एक करके पुट करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, k का वैल्यू -1 पुट करते हैं, देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर -1 प्लस 1 ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा गया। यहाँ देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी गया। फिर यहाँ क्या बच गया, +1 बच गया और इज इक्वल टू 0। तो क्या 1 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है ना। गला बैठ गया प्यारे बच्चों, माफी चाहूंगा, बट कोई बात नहीं। क्या 0 होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू -1 हमारा नहीं होगा। अब देखिए, अब आप लोग k का वैल्यू 0 लेके देखिए तो क्या होगा 0 और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k का वैल्यू 0 -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए ना, ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक वैल्यू आपका सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सेटिस्फाई करेगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या लिखिएगा कि k इज इक्वल टू -1 नेग्लेक्टेड हो जाएगा और जो आपका फाइनल आंसर बचेगा वो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका क्या आएगा बताइए, यहाँ -x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से x x -1 -1 x -1 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, तो ये हमारा सही है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, k हमारा 0 के इक्वल होगा तब हमारा सेटिस्फाई करेगा, बट -1 होगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा k का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या बात क्लियर है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर जी, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, बट थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया, माफी चाहूंगा। इसलिए ये वाले क्वेश्चन को ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में लेके आऊंगा, उसमें मैं कवर करूंगा, उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। तो आपके लिए फिलहाल एक होमवर्क क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला जा रहा है, आप लोग पढ़िए कि x इज इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन है, यानी क्या कीजिएगा, x का वैल्यू -1/2 पुट कीजिएगा। यहाँ से आपको k का वैल्यू क्या आ रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है और जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन का।
और प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। पास्ट को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली फ्यूचर आपके हाथ में है। तो आप लोग मेहनत कीजिए ताकि आपका टर्म 2 का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आए। टर्म 1 कैसा गया डजंट मैटर, टर्म 2 आपके हाथ में है, मेहनत करना है, फुल मार्क्स लाना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ये शपथ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।